हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सब के लिए मैं लेकर आ गया हूं फॉर्मूला बुक। मतलब फॉर्मूला बुक मतलब क्या सर? मैं आपको सिखाने वाला हूं फॉर्मूला को कैसे याद करते हैं, यानी क्लास 11th 12th के बच्चों के लिए मैथ्स में फॉर्मूलों को कैसे याद करना है और उन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस के अंदर। मैं इन सीरीज में मैं लेके आगे बढ़ूंगा। तो पहला मेरा जो लेक्चर होने वाला है, यानी पहला सेशन में पहला जो लेक्चर होगा, इसमें आप सबको ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में जो भी फॉर्मूले यूज होते हैं उसका एप्लीकेशंस को जानना है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। थोड़ा सा देखिए, ये दिव्य लक्ष्य यानी अपना कोचिंग दिव्य लक्ष्य और ये फॉर्मूला बुक बाय उत्सव सर। मेरा नाम उत्सव सर हुआ। मैं बीटेक किया हुआ हूँ। 5 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस कितना है? 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अपना सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। मैं बता देता हूँ कि जितने भी बच्चे होंगे ये पूरे के पूरे सेशंस को देखेंगे, तभी आप फॉर्मूलों को अप्लाई करना सीखेंगे। तो देखिए, पहला जो फंडामेंटल्स आइडेंटिटीज है, यानी इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। तो इसमें तीन क्या ये विशेष बात याद रखनी है, ये 3 चीजें याद रखनी है और बाकी 2 चीजें यहाँ पर पड़ी हुई है, इनको भी आपको याद करना है। ये क्लास 10th में आइडेंटिटी थी। इन आइडेंटिटी का यूज बहुत ज्यादा ही किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है मैं उन सारे को भी बताऊंगा। तो 3 आइडेंटिटी आपको याद करनी है। सबसे पहली क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबको मालूम होगा क्योंकि क्लास 10th में आप लोग पढ़े हैं। इसको आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ता है। बाकी 2 फॉर्मूले क्या है? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी आप पढ़े हुए हैं, आपको ये याद होते हैं। और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये 5 फॉर्मूले बेसिक होते हैं जिनको आपको याद होता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन को बहुत बच्चे भूल जाते हैं, इसको कैसे करना है। तो जब क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा कराऊंगा तो इन मतलब सारे फॉर्मूलों का एप्लीकेशन भी सिखाऊंगा। बेसिकली अभी फिलहाल इतना ही जानिए और आगे के फॉर्मूलों पे हम लोग विचार करते हैं जो क्लास 11th में पढ़ने हैं। मतलब बेसिक ये आना चाहिए, सबको आता है। आगे बढ़ते हैं, बाकी चीजों को कैसे याद करना है मैं अपना तरीका दूंगा, उस यूनिक तरीका दूंगा जिससे आप फॉर्मूलों को एकदम बेसिक तरीके से याद कर सकते हैं। तो देखिए, क्लास 11th का फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना क्या है? साइन ए प्लस बी। यानी हमको क्लास 11th का जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है तो बेसिकली डिग्री और रेडियन पे स्टार्ट होता है। मैं उसको नहीं लेकर चलता हूं, मैं लेकर चल रहा हूं सम और डिफरेंस के फॉर्मूलों को मैं लेकर चल रहा हूं। सम और डिफरेंस के फॉर्मूलों को कैसे याद करना है, यानी साइन ए प्लस बी को कैसे याद करना है, साइन ए माइनस बी को कैसे याद रखना है, कॉस ए प्लस बी को कैसे याद रखना है, कॉस ए माइनस बी को कैसे याद रखना है। इन सारे फॉर्मूले के बाद 2 tan का भी होता है, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी, और कॉट का भी फॉर्मूला सीखेंगे कि कॉट a प्लस बी और कॉट a माइनस बी क्या होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, साइन a प्लस बी को सीखते हैं क्या होता है। पहले मैं बोल के मैं बताता हूं साइन a प्लस बी क्या होता है। साइन a प्लस बी यानी साइन a कॉस बी, फिर क्या है? प्लस कॉस a साइन बी, कॉस a साइन बी। देखिए इधर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखिए, थोड़ा सा विचार कीजिएगा, मैं बताने का कोशिश करूंगा कि कैसे याद करना है। तो साइन ए प्लस बी, यहाँ नीचे माइनस बी है, यानी ए प्लस बी वाला, यानी ऊपर जो देखिए प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो क्या है? नीचे माइनस है, यानी ए प्लस बी याद हो जाएगा तो ए माइनस बी भी क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे विचार कीजिए, यहाँ पे देखते हैं साइन ए प्लस बी का मतलब क्या होता है। तो लिखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, नीचे माइनस में है तो माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको देखिए, थोड़ा सा विचार हम यहां करवाते हैं, यहां लिखते हैं। अगर हम यहां लिखते हैं साइन ए प्लस बी, इसको थोड़ा हटा दो। साइन ए प्लस बी का अगर मैं बात करूं तो लिखा है क्या चीज? साइन ए कॉस बी, यानी क्या लिखा है? साइन ए कॉस बी, फिर लिखते हैं प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यहां ऐसा लिखा हुआ है। फिर मैं यहीं पे जस्ट नीचे लिख देता हूं साइन ए माइनस बी, तो लिखेंगे साइन ए माइनस बी का मतलब साइन ए फिर कॉस बी, क्या लिखेंगे? साइन ए फिर कॉस बी, फिर यहां पे माइनस आएगा, फिर आएगा कॉस ए, यहां पे आएगा साइन बी। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस ये है कि अगर प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। और साइन ए प्लस बी है और साइन ए माइनस बी है तो इसमें साइन कॉस जरूर आता है। मतलब इधर भी देखिए साइन ए है कॉस बी है, मतलब साइन है कॉस है साइन है, मतलब कॉस है साइन है, यानी साइन कॉस का मिश्रण है।
इसको याद कैसे करना है, तो साइन ए प्लस बी में पहले साइन ए है, फिर कॉस बी, फिर बाद में कॉस है, फिर साइन बी है। उसके बाद सेम चीज प्लस है तो माइनस लगाना है। इसको याद मतलब कैसे करना है कि सर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो उसमें साइन और कॉस जरूर लाना होगा, साइन और कॉस जरूर लाना होगा। यानी देखिए यहाँ पे साइन है, फिर साइन है, फिर कॉस है, फिर कॉस है, फिर साइन है। इसको याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे, तो साइन ए प्लस बी में लिखेंगे साइन ए, फिर बोलेंगे कॉस बी, फिर बोलेंगे प्लस, अगर प्लस है तो प्लस, फिर लिखेंगे कॉस ए, फिर लिखेंगे साइन बी। तो अब प्लस वाला का प्लस है, माइनस वाला का क्या है, माइनस है। यानी दो फॉर्मूला आपको याद हो गया। इन फॉर्मूलों को कैसे याद करना है अब ज्यादा टेंशन नहीं है कि साइन ए प्लस बी में क्या करना है, तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, यानी साइन भी आ रहा है, कॉस भी आ रहा है। मतलब ये बेसिक डिफरेंस में कॉस का जब फॉर्मूला सिखाऊंगा तब आपको याद आएगा। देखिए कॉस वाला फॉर्मूला क्या है, देखिए साइन ए प्लस बी में देखिए क्या है, साइन है, कॉस है, साइन है। लेकिन अगर हम बात करें कॉस ए प्लस बी का, तो यहाँ दोनों कॉस है, दोनों साइन है, दोनों कॉस है, दोनों साइन है। मतलब इधर में देखिए साइन कॉस, फिर कॉस साइन, लेकिन इसमें दोनों कॉस इधर और दोनों साइन क्या है इधर। मतलब अगर साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी याद रखना है तो साइन ए, फिर क्या रखना है कॉस बी, फिर प्लस है तो प्लस, फिर लगाना है कॉस ए, फिर साइन बी लगाना है। लेकिन अगर कॉस का फॉर्मूला होता है तो दोनों कॉस इधर और दोनों साइन इधर। मतलब कॉस के फॉर्मूला में कॉस को पहले रखना है, साइन को बाद में रखना है। यानी साइन मतलब दोनों कॉस को इधर और दोनों साइन को उधर। लेकिन उल्टा, यानी साइन सीधा है, मतलब साइन यानी साइन मतलब एस मतलब सीधा, साइन सीधा मतलब प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस। लेकिन कॉस जैसे है तो साइन का जस्ट मान के चलिए उल्टा कॉस है तो उल्टा होता नहीं है, साइन का उल्टा कॉस को मान के चलना है। और कॉस के फॉर्मूला में अगर प्लस है तो माइनस, यानी कॉस ए प्लस बी का जैसे फॉर्मूला लिखेंगे तो कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस है और माइनस है तो क्या है प्लस है। यानी यहाँ पे देखिए जिसमें हम यहाँ पे आते हैं, देखिए साइन का फॉर्मूला में एक साइन फिर कॉस साइन, साइन कॉस। यानी इसको याद करने का तरीका हम दे देते हैं, यहाँ पे देते हैं एस सी प्लस सी एस। इसको याद कैसे करना है, एस सी माइनस सी एस। अब देखिए ये सर क्या है, एस सी सी एस, ये क्या है सर, तो इसका कहने का मतलब कि ए वाला यहाँ लगाना है, बी वाला यहाँ लगाना है, फिर यहाँ ले, यहाँ भी यहाँ। यानी साइन ए, एस मतलब साइन, सी मतलब कॉस, तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ऐसे याद रखना है। मतलब एस सी प्लस सी एस, एस सी माइनस सी एस, ये साइन का फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या याद रखना है, एस सी प्लस सी एस, एस सी प्लस सी एस मतलब पहले साइन फिर कॉस, फिर पहले कॉस फिर साइन, यानी प्लस है तो प्लस, यानी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये बातें आपको याद रखनी है, ये बात आप कंफर्म याद रहेगा। मतलब साइन के फॉर्मूला में दोनों आते हैं, साइन भी आते हैं कॉस भी आते हैं, लेकिन पहले ए लगेगा साइन में, फिर बाद में बी लगता है कॉस में। अब ये याद हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं आपको कॉस वाला फॉर्मूला। यहाँ पे अगर कॉस लिख दें, कॉस ए प्लस बी लिख दें, क्या लिख दें, कॉस ए प्लस बी। पहले माइनस वाला सीखिए, पहले माइनस वाला सिखाते हैं, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी को पहले समझिए। मतलब कॉस के फॉर्मूला जस्ट बताए थे कि दोनों को कॉस को पहले, मतलब कॉस ए कॉस बी। फिर अगर माइनस है उल्टा, यानी कॉस माइनस है तो प्लस आएगा, तो प्लस लिखाएंगे साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। यानी कॉस के फॉर्मूला में दोनों कॉस फिर दोनों साइन, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो क्या लगाना है प्लस। यानी इसका ट्रिक क्या होगा, सी सी माइन सी सी, अगर माइनस है तो प्लस एस एस, सी सी प्लस एस एस। सी सी का मतलब कॉस ए कॉस बी, एस एस का मतलब साइन ए साइन बी। यानी ऐसे आपको याद करके रहना है। फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे लिख दे कॉस ए प्लस बी, फिर से वही लगाना है, फिर लगाना है कॉस ए कॉस बी, ये तो होगा क्योंकि दोनों कॉस को लिखना है। अगर प्लस है तो क्या लगाना है, माइनस लगाना है, यानी साइन ए साइन बी यहाँ लगा देना है, काम खत्म। यानी माइनस है तो प्लस होता है और प्लस है तो क्या होता है, माइनस होता है। यानी सी सी माइनस एस एस, ये किसका फॉर्मूला है, सी एस मतलब एस सी प्लस सी एस, ये साइन का फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला एस सी माइनस सी एस, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। इसको याद रखना है, इसको याद करने वाला उतना जरूरत नहीं है। साइन के फॉर्मूला में साइन भी आता है कॉस भी आता है। तो साइन आएगा तो पहले ए है, फिर देखिए यहाँ ए है बी है, ए है बी है, ऐसे रखना है। यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी यहाँ अगर थीटा लगाए तो ए बी, यहाँ भी क्या आएगा ए बी ही आएगा। यानी दोनों कॉस में कॉस ए कॉस बी, दोनों साइन में साइन ए साइन बी,
और बीच में प्लस क्यों, तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इतना बात आपको याद रखना है, आप फॉर्मूले अच्छा से सीख जाएंगे, मतलब आप कभी भी भूलने वाले नहीं है। अगर साइन है, अगर साइन है तो साइन में साइन भी आता है, कॉस भी आता है, तो साइन कॉस लिख दिए, फिर साइन कॉस यानी कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इतनी बात आपको याद रहता है तो आप फॉर्मूलों में कभी भी भूलने वाले नहीं है, इनका गलती नहीं होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं इसी में। अब अगला देखिए इधर क्या है, अब tan का दो फॉर्मूला लगाया गया। देखिए tan का फॉर्मूला है, ये tan का फॉर्मूला को कैसे याद रखना है और इसी में tan a माइनस बी को कैसे याद रखना है, तो समझिए पहले tan का फॉर्मूला को क्या मतलब। tan a प्लस बी है तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b। अगर चलिए यहाँ पे और इधर tan का फॉर्मूला को इधर लिखते हैं। अगर आपके पास है tan a प्लस बी, देखिए tan कैसा होता है तो साइन ए जैसा होता है, यानी साइन के जैसा होता है। मान के चलते हैं tan को अगर हम लिखते हैं tan थीटा को, ये ऊपर में लिखते हैं साइन ए बटे कॉस। तो जो आपके ऊपर है, मतलब जो ऊपर होते हैं, मतलब आपके सर पे हाथ जिसका रहता है वो अपना होता है, यानी साइन के जैसा भी क्या है, tan है। यानी अगर हम tan a प्लस बी का बात करें, यदि हम tan a प्लस बी का बात करें तो साइन के जैसा, यानी ऊपर में अगर प्लस है तो देखिए ऊपर में काम करेगा प्लस वाला, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला जैसे हम लिखेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा tan a, अब प्लस आएगा tan b, tan a प्लस tan b, ऐसा लिखना, इतना लिखना है। अब बटा में आता है 1 माइनस tan a इंटू tan b, इतना आपको याद रखना है tan के फॉर्मूला में। tan के फॉर्मूला साइन के जैसा होता है, यानी ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस, नीचे क्या रहेगा माइनस। तो tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है। जैसे ही माइनस का फॉर्मूला अगर लिखते हैं tan a माइनस b लिखते हैं, यानी क्या लिखते हैं, tan a माइनस b लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर माइनस है तो नीचे ऊपर भी माइनस होगा, तो tan a माइनस tan b होगा, अब बटा में होगा 1 माइनस tan a इंटू tan b होगा। अब आपको याद हो जाएगा, मतलब ऊपर में देखो ऊपर प्लस फिर नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे। अब ऊपर कैसे सर प्लस रहेगा, तो प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस, माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस। अब इसको याद कैसे करें, मतलब tan जो होता है साइन के जैसा होता है, यानी tan का फॉर्मूला लिखते हैं तो साइन ए बाई कॉस है, तो tan का ऊपर में बेचारे कौन है, साइन है। तो जिसके ऊपर पे सर पे हाथ रहता है वो अपना होता है, तो अपना आदमी यहाँ पे काम करा लिया, यानी साइन के जैसा। साइन में भी अगर साइन ए प्लस बी था तो ऊपर में क्या था, प्लस था, प्लस था तो प्लस था, माइनस था तो माइनस था। यानी आपको 8 फॉर्मूले याद हो गए। आपको कितने फॉर्मूले याद हो गए, मान के चलिए 2 2 4 2 6 फॉर्मूले आपको याद हो गए। अब कॉट वाला मैं फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं, कॉट वाला भी याद हो जाएगा। कैसे याद करना है, साइन वाला फिर से मैं रिपीट कर लेता हूं, मैं एक बार साइन वाला रिपीट करता हूं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला में साइन ए फिर कॉस आएगा, साइन ए कॉस ए नहीं, साइन ए कॉस बी माने ए और बी, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा कॉस ए इंटू क्या लिखेंगे, साइन बी लिखेंगे। इसी तरीके से tan वाला फॉर्मूला क्या था, तो tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ऐसे आपको याद रखना है। मतलब ऊपर में प्लस तो ऊपर में क्या होगा, ऊपर में इसमें भी प्लस होगा। अब कॉट का 2 फॉर्मूला याद करवाते हैं आपको। कॉट का फॉर्मूला शायद लिखा हुआ नहीं था क्या, देख लेते हैं, चलिए हम करा देते हैं, छोड़िए। अब कॉट का फॉर्मूला में कैसे याद रखना है, सुनिएगा आप, कॉट ए माइनस बी, ध्यान दीजिएगा जी। फिर नीचे या यहाँ पे, चलिए इसको पहले लिखते हैं, कॉट ए प्लस कॉट बी का फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि tan का सर उल्टा है, यानी नीचे में 1 माइनस tan a इंटू tan b आता था, तो उस तरीके से उसमें ऊपर में रहेगा वो चीज, ऊपर में रहेगा तो कॉट ए प्लस बी, यहाँ लिखेंगे कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी -1। ध्यान दीजिएगा -1 क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाला है, मतलब ये चीज जो कॉट वाला है इसमें प्लस है तो उसमें क्या होगा, माइनस होगा। मतलब उल्टा वाला है ना, कॉट का उल्टा, तो नीचे वाला ऊपर गया है तो ऊपर में प्लस था नीचे में माइनस था। यानी देखिए यहाँ पे tan वाला फॉर्मूला में अगर ऊपर प्लस था तो इधर, अगर इसको उलट देंगे तो ये चीज वह कहाँ जाएगा, ये चीज वह ऊपर जाएगा। जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये चीज उल्टेगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। इसी तरीके से हम tan a इंटू tan b 1 माइनस tan a tan b लिखे है ना, तो वहां पे cot a इंटू cot b -1 लिखे हैं, यानी ये चीज जाएगा ऊपर तो ये उलट के जाएगा। इसको चलिए समझते हैं यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे cot a इंटू cot b -1, और यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा उल्टा cot b प्लस cot a, ऐसे लिखेंगे। याद करवाने के लिए आपको तरीका देता हूँ, यानी cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, तो जो सर tan में ऊपर रहता था वो आ जाएगा नीचे, यानी tan a tan b था तो इसमें लिखेंगे cot a प्लस cot
ए लिखेंगे आप, कॉट बी प्लस कॉट ए नीचे लिखेंगे और बाकी चीजें कहाँ लिखेंगे ऊपर, यानी कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 को हम ऊपर लिखने वाले हैं। अब चलिए यहाँ पे माइनस वाला तो सबको कंफ्यूजन करवाता है। देखिए इसमें क्या है, सेम चीज, अगर यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉट ए इंटू कॉट बी, ऊपर में प्लस होगा, यानी ऊपर देखिए यहाँ पे जो कॉट ये tan का उल्टा था तो ऊपर में tan सीधा होता है यानी साइन के जैसा, तो प्लस था तो प्लस था, क्या था प्लस था तो प्लस था, लेकिन यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसी ने यहाँ पे प्लस लिखे हैं और यहाँ लिखेंगे कॉट बी माइनस कॉट ए, ऐसा लिखने वाला है। क्या लिखेंगे कॉट बी माइनस कॉट ए। अब देखिए फॉर्मूला को कैसे याद रखना है, tan वाला भी और कॉट वाला भी। तो tan में क्या था, tan a प्लस b में क्या था, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और प्लस वाला में तो प्लस ऊपर में नीचे माइनस में, और अगर माइनस है तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। लेकिन कभी कभी इसका यूज को देखिए समझिए, ऐसा लिखा रहता है tan पाई बाई 4 प्लस मान लीजिए ऐसा कोई थीटा लिखा हुआ है, इसको देखिए लिखा कैसे जाता है इस चीज को थोड़ा समझिए। तो इसको लिखेंगे फॉर्मूला में, इसको लिखेंगे tan a प्लस tan b यानी tan थीटा अपॉन माइनस लिखेंगे tan पाई बाई 4 प्लस इंटू tan थीटा, ऐसा मैंने लिखे हम tan वाला फॉर्मूला, tan a प्लस b का फॉर्मूला लिख रहे हैं हम। तो tan a प्लस b tan पाई बाई 4 प्लस थीटा अगर ऐसे कहीं लिखा गया है तो tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा अपॉन इतना, लेकिन tan पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री है, 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 प्लस tan थीटा हो जाता है, अब 1 माइनस, अब बताइए tan इसका 1 यानी tan थीटा। इस तरीके से कन्वर्जन आना चाहिए, मतलब इसको क्या लिखा गया है, तो इसको सर ये लिखा जा सकता है, जब इसको इतना लिख सकते हैं तो इसको इतना हम बना सकते हैं, यानी 1 के जगह पे tan पाई बाई 4 लिख देंगे और यहाँ पे 1 चुका तो वहां भी tan पाई बाई 4, और उसको फॉर्मूला में हम इसको क्या कर देंगे कन्वर्ट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन में ज्यादा, डिफरेंशिएशन में इसका यूज ज्यादा किया जाता है, तो इस फॉर्मूला को ऐसे लिखिए, ठीक है। तो आप ये अभी 8 फॉर्मूले सीखे, 8 फॉर्मूला का मैं क्विक रिवीजन कराता हूँ फिर से। अगर उल्टा से चलते हैं, कॉट ए माइनस बी से चलते हैं, यानी कॉट ए प्लस बी से चलते हैं, तो लिखेंगे कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, प्लस वाला फॉर्मूला खत्म। माइनस वाला क्या होता है, तो उसमें लिखेंगे कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 कॉट बी माइनस कॉट ए। ये थोड़ा सा विचार करना है, उधर tan a प्लस tan b या tan a माइनस tan b लिखते थे, लेकिन कॉट को थोड़ा उल्टा, अगर नीचे से उसको ऊपर ले जा रहे हैं तो उसको उलट के ले जाइए, यानी थोड़ा सा इधर देखिए, आपको लग रहा हो कि ऐसा नहीं, देखिए कॉट वाला कहाँ है, पहले tan वाला देखिए, ये tan a प्लस tan b यानी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर इसको कॉट का फॉर्मूला जस्ट हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, अगर कॉट अगर a प्लस b होता है तो ये चीज ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये चीज ऊपर, लेकिन ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर लाना, लेकिन अब कॉट है तो कॉट में लिखेंगे, या लिखेंगे कॉट a इंटू कॉट b, मतलब इसको इधर लिखना है, इसको ले जाएंगे लेकिन इधर लिखेंगे, इसको इधर, यानी -1 फिर इधर बटा में क्या लिखेंगे, अब इधर कॉट बी प्लस कॉट ए, ऐसे लिखने का तरीका सीखे तब आपको याद आएगा। यानी बस ये ऊपर जाता है तो ये भी उलट जाता है, मतलब इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। ये फॉर्मूला प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन समय लगेगा, क्यों जरूरत, कोई जरूरत नहीं, इसको याद करना है, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं, अगर मैंने इसी फॉर्मूला को कॉट ए माइनस बी कॉट बी लगाया जाए तो क्या होगा, ये वाला चीज एकदम जस्ट ऊपर जाएगा, tan बदल जाएगा कॉट में, tan बदल जाएगा कॉट में, तो ये बदलेगा कॉट में, तो ये आएगा इधर कॉट ए कॉट बी। अगर ये +1 है तो फिर क्या लगाएंगे, इधर भी +1 होगा, अब फिर ये इधर आएगा, यानी कॉट बी माइनस कॉट ए। अब आपको याद हो गई होगी कि कैसे, अगर tan से अगर हमको कॉट में जाना है तो कैसे फॉर्मूला को याद करना है। तो tan से आप कॉट में जैसे ही जाते हैं तो आपको एक बात याद रखना है कि नीचे वाला जो भी tan के नीचे वाला जो था फॉर्मूला सेम, जैसे ही उसको ऊपर ले जाएंगे तो पलट के ले जाएंगे, यानी लेफ्ट वाला को राइट करना है, राइट वाला को लेफ्ट करके सेम चीज लिख देना है, और tan के जगह कॉट लिख देना है, जहां tan a होगा वहां कॉट a होगा, जहां tan b होगा वहां क्या होगा, कॉट b होगा। तो 8 फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, अब मैं उम्मीद करता, और उन फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा विचार कर लिया हूं। अब चलिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फॉर्मूला पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट टू सम, यानी दो का प्रोडक्ट रहेगा तो उसको सम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पे हम विचार करते हैं। ये आपके पास 4 फॉर्मूले, क्या है जी, 4 फॉर्मूले। इसका बहुत ज्यादा यूज है, क्यों यूज है, जैसे ही आप इंटीग्रेशन करते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन तो चलिए एक मान लेते हैं
कि हम लोग चेन रूल लगा के हम इस मतलब प्रोडक्ट रूल लगा के हम इसको कर सकते हैं, लेकिन जैसे इंटीग्रेशन आ जाएगा, अगर इस तरीके का कोई इंटीग्रेशन आएगा तो नहीं होगा, उसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी जाके हम इंटीग्रेशन को कर पाते हैं। तो चलिए मैं इन फॉर्मूलों को, 4 को जो फॉर्मूला लिखा गया है उन चारों फॉर्मूलों को मैं बताता हूं कैसे आया है। देखिए अब चलते थोड़ा बैक चलते हैं, बैक नहीं चलिए हम वहीं से सिखा देते हैं, आपको लिख के मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आ गए थे, अब यहां से इस पे आते हैं। यानी लिखा क्या गया था, 2 sin A cos B को क्या लिख रहा था, फॉर्मूला में देखिए क्या लिख रहा था, यानी लिख रहा था ये लिख रहा था sin A प्लस B, ठीक है, और फिर प्लस लिख रहा था sin A माइनस B। मतलब ये दो फॉर्मूला तो हम थोड़ा देर पहले ही सीखे थे ना जी, हम लोग 2 मिनट पहले हम ये चीज हम सीखे थे कि sin A प्लस B sin A माइनस B क्या होता है। तो पहले हम इनको समझते हैं, चारों फॉर्मूला को लिख के मैं आपको बताता हूं ये कैसे कैसे आते हैं। तो चलिए इसको पहले देखिए, इसको देखिए, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए कैसे ये आया, ये चारों फॉर्मूला कैसे आया इसको समझिए पहले। अगर हम यहाँ पे फटफट लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखे sin A प्लस B को लिखें, तो लिखेंगे sin A, फिर लिखेंगे cos B, फिर लिखेंगे प्लस cos A sin B। अगर ऐसा लिख दिए, चलिए यहाँ पे फट से लिख दिए, फिर यहाँ लिखते हैं sin A माइनस B के फॉर्मूला लगते हैं, तो यहाँ लिखेंगे sin A cos B, माइनस लिखेंगे, देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ लिख देंगे cos A इंटू sin B, ऐसा हम लिख दिए। अगर इन फॉर्मूलों को मैं लिख दूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, इक्वेशन नंबर 2 मान लूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 यदि मान लूं तो क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा कि अगर जैसे ही हम एक में से 2 को जोड़ते हैं, जैसे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 को यानी इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ते हैं, यानी 1 प्लस 2 करते हैं, क्या करते हैं 1 प्लस 2। जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ने वाले हैं, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा साइन A प्लस B आएगा, फिर आएगा यहाँ पे प्लस साइन A माइनस B। चलिए अब इस बात को थोड़ा विचारनी है, इन दोनों को जोड़ना है, बताइए साइन A cos B प्लस cos A इंटू साइन B, इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे यानी इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने पर कोई साइन नीचे वाला का चेंज नहीं होता है, यानी प्लस है तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस है तो माइनस। जैसे इन दोनों जोड़ेंगे तो दोनों सेम है, क्या है, ये दोनों सेम है, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों का हो जाएगा स्वाहा हो जाएगा, ये दोनों का दोनों कट गया। जैसे इन दोनों को कट गया, ये दोनों सेम है, इन दोनों को जोड़ना है, तो साइन A cos B 2 बार जोड़ना है, यानी यहाँ पे 2 साइन A इंटू क्या होगा cos B। जब इन दोनों को जोड़े तो ये वाला पोर्शन कट गया, लेकिन जैसे ही इसको हम घटाते हैं, जैसे ही हम इसको घटाते हैं, चलिए थोड़ा सा इस पे हम करते हैं, जैसे ही इसको हम घटाते हैं, इस पे आते हैं, जैसे ही हम इसको घटाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे करते हैं साइन A, यहाँ पे करते हैं ऐसे साइन A प्लस B में से अगर हम साइन A माइनस B को घटाना है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे कितना आएगा प्लस आएगा। जैसे हम इसको घटाएंगे तो माइनस वाला की जगह प्लस, प्लस वाला की जगह पे माइनस, मतलब ये वाला पोर्शन कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन कट जाएगा। जैसे ये पोर्शन कट जाएगा तो यहाँ पे ये दोनों चीज फिर जुड़ जाएगा, यानी 2 cos A इंटू साइन B ऐसा आ गया। अब चलिए मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूं कैसे याद करते हैं। यानी आपके पास क्वेश्चंस में ये रहेगा ये कि 2 sin A cos B सर क्या होता है, 2 cos A sin B क्या होता है, ये दो फॉर्मूले होते हैं, कैसे होते हैं इसको याद करना है। देखिए एगो साइन है, एगो कॉस है, एगो साइन एगो कॉस है, एगो साइन है, यानी साइन कॉस तो है ना जी। अब थीटा को भूल जाइए कि A और B है कि नहीं है, क्या है, यानी एगो साइन है एगो कॉस है, ये आपको याद रखना। इतना पहले काम क्या है, पहला काम है कि याद रखना है कि एगो साइन है एगो कॉस है। पहला काम क्या है, एगो साइन है एगो कॉस है, इतना आपको याद रखना है। जैसी ये बातें आपको याद हो जाती है तो यानी इनमें से कोई एगो फॉर्मूला लगेगा, यानी साइन A प्लस B और साइन A माइनस B को या तो जोड़ना है, नहीं तो इसको क्या है घटाना है। जब भी साइन A cos B आए, याद रखिए जब भी साइन A cos B आए आगे 2 लगा है, तो यानी फॉर्मूला में क्या होगा, तो साइन A प्लस B को और साइन A माइनस B को या तो जोड़ा गया होगा, नहीं तो घटाया गया होगा। या तो इसको जोड़ा गया होगा, नहीं तो इसको घटाया गया होगा। तो समझिए यानी 2 sin A cos B रहेगा, तब एगो साइन एगो कॉस, एगो साइन एगो कॉस रहेगा, तो या तो इसको जोड़ा गया होगा, नहीं तो घटाया गया होगा।
जोड़ा कब जाता है? जब हमारे पास साइन का वैल्यू ए हो, साइन ए दिखता हो। क्या दिखता हो? साइन ए पहले दिखता हो, कॉस बी बाद में दिखता हो। मतलब साइन के साथ पहला वाला एंगल ए लगा हो। देखो यहाँ पे साइन के बाद दूसरा एंगल बी लगा है, तो इसमें देखो घटाया गया है। जोड़ा कब जाता है? जब साइन के पहले पहला एंगल हो, यानी ए वाला एंगल हो। एक जब कुछ भी हो, 2x 3x कुछ भी हो सकता है, उसे मैंने नहीं रखता है, तो उसमें क्या कर देना है? दोनों को जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ना कब है? जब साइन ए पहले हो। घटाना कब है? जब साइन बी हो, बी बाद में हो। यानी साइन कॉस हो तो ये इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ना या घटाना है। इतना बात आपको याद रखना है। तो 2 साइन ए कॉस बी का और 2 कॉस ए साइन बी में इतना है। अब चलते हैं कॉस वाला फॉर्मूला को लिखते हैं यहाँ पे। अगर हम लिख दें कॉस ए माइनस बी को, कॉस ए माइनस बी को हम लिख देते हैं, तो यहां लिखेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, साइन ए साइन बी। इतना हम लिख दिए इसको। यानी हम कॉस के फॉर्मूला को ए माइनस बी को हम इतना लिख दिए। अब कॉस के फॉर्मूला को हम एक बार ये वाला प्लस वाला भी हम लोग लिख देते हैं। तो यहां लिखेंगे क्या चीज? कॉस ए कॉस बी, यहां लगा देते हैं प्लस है तो माइनस साइन ए साइन। इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा विचारणीय योग बातें समझिए कि देखिए क्या है। देखिए कॉस के दोनों फॉर्मूला को लिख चुके हैं, यानी कॉस ए प्लस बी लिखा गया है, कॉस ए माइनस बी हम स्क्रीन पर लिख चुके हैं। अब इन दोनों को या तो जोड़ना है या तो घटाना है। तो जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ते हैं, क्या करते हैं? थोड़ा सा स्क्रीन डिस्प्ले ऐसे ऐसे हो रहा है, थोड़ा सा लाइट की वजह से है, क्योंकि 1 प्लस अगर 2 को हम जोड़ते हैं, 1 प्लस 2 को जोड़, थोड़ा देर रुकिएगा। जब भी स्क्रीन थोड़ा सा ऐसे हो, थोड़ा देर रुकिए, 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा ऐसे होता है, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो साउंड को डिटेक्ट करता है थोड़ा बहुत। कभी होगा नहीं, धीरे धीरे इसको हम ठीक कर लेंगे, टेक्निकल इशू। तो पहला और दूसरा को जैसे जोड़ते हैं, जोड़ने पर बोले थे कोई भी साइन में नीचे वाला का चेंज नहीं होता है, यानी जोड़ेंगे तो ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। यानी दोनों साइन के फॉर्मूला, यानी साइन के फॉर्मूला दो है, एगो ए प्लस बी है। क्या है जी? ए प्लस बी है। तो ए प्लस बी है, एगो ए माइनस बी है। तो जोड़ना कैसे है? इसको ऐसे जोड़िए। तो लिखिए कॉस ए माइनस बी को जोड़ दीजिए कॉस ए प्लस बी के साथ। इन दोनों को जोड़ना है, यानी दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों कॉस आया, यानी कॉस ए कॉस बी, यानी 2 कॉस ए कॉस बी। ये विचारणीय बात है। क्या बात है? फिर से समझिए। ये जो मेरे पास फॉर्मूला जो दिख रहा है, ये समझिए थोड़ा सा। ये जो फॉर्मूला दिखा हमको, ये जो फॉर्मूला हमको दिख रहा है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को जैसे इन दोनों को जोड़े हैं तो दोनों में कॉस आया। दोनों में क्या आया है? दोनों में कॉस आया है। दोनों के दोनों में कॉस आया है। देखिए जब भी दोनों, अगर दोनों से, अगर एक और घटा के पहले दिखाते हैं, घटा के दिखाते हैं। अगर हम कॉस ए माइनस बी में से अगर हम घटा दें, कॉस ए माइनस बी को हम घटा दें, ठीक है, ए प्लस बी को घटा दें। जैसे ही इस वाले फॉर्मूले से इस वाले फॉर्मूले में घटाते हैं तो घटाने से होगा क्या? देखिए घटाने से क्या होगा? घटाने से ये होगा कि इधर में अगर हम बात करें, इधर में माइनस हो जाएगा, इधर में क्या हो जाएगा प्लस। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? ये पोर्शन जुड़ेगा, सॉरी ये पोर्शन जुड़ जाएगा, ये पोर्शन क्या हो जाएगा? ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, ये वाला पोर्शन कट जाएगा और ये पोर्शन दोनों घट, मतलब दोनों जुड़ जाएगा। यानी साइन ए साइन बी जुड़ेगा तो 2 बार जुड़ रहा है, तो 2 साइन ए और यहां लिखेंगे साइन बी। अब देखिए विचारणीय जो हम बात बता रहे हैं कि कैसे उसको याद करना है, कैसे इसको याद करना है। तो इसको याद करने के लिए थोड़ा सा बात को मेरा समझने का प्रयास करिएगा, क्या मतलब है इसका। दोनों देखिए, जब दोनों साइन को जोड़े थे तो एगो साइन आया था, एगो कॉस आया था। पहले साइन आया था तो यानी फॉर्मूला को जोड़े थे, मतलब साइन ए प्लस बी को साइन ए माइनस बी में जोड़े थे तो 2 साइन ए कॉस बी आया। जैसे घटाए थे तो 2 कॉस ए साइन बी आया था। अब इसी तरीके से साइन के, यानी नहीं, साइन वाला फॉर्मूला खत्म, यानी कॉस का 2 फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला साइन कॉस ए प्लस बी होता है, दूसरा फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी होता है। मतलब पहले कॉस ए माइनस बी को याद रखना है, फिर बाद में कॉस ए प्लस बी को याद रखना है, क्योंकि माइनस वाला में प्लस आता है, प्लस वाला में माइनस आता है। इसीलिए हम इस वाले फॉर्मूला को ऊपर लिखे हैं और इसको कहाँ लिखे हैं? इसको हम नीचे लिखे हैं। इसको हम क्या लिखे? नीचे लिखे हैं। अब चलिए दोनों को जैसे जोड़ते हैं, यानी दोनों सेम यहाँ देखिए, कॉस है साइन है साइन, यानी जब भी सेम मिले, या तो दोनों साइन मिल जाए या दोनों कॉस मिल जाए, दोनों साइन मिल जाए या दोनों कॉस मिल जाए,
तो उस केस में हम लोग कॉस के फॉर्मूला को ही जोड़ना है या तो घटाना है। जोड़ना कब है? जब दोनों कॉस मिलके आगे 2 लग जाए, यानी 2 cos a cos b मिल जाए, 2 cos a cos b मिल जाए तो इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। 2 sin a sin b मिल जाए तो दोनों फॉर्मूला क्या करना है? घटाना। घटाना कैसे है? तो cos a minus b में से cos a plus b को घटाना है। लेकिन उसमें कैसे घटाना था? तो sin a plus b में से sin a minus b को घटाते थे। अब हम इन चारों फॉर्मूला को एक जगह करके आपको हम दिखाते हैं कि कैसे 2 cos a cos b 2 sin a sin b को कैसे, फिर से थोड़ा सा हम बात करते हैं, थोड़ा सा समझिए। स्क्रीन को हम ऐसे करते हैं, अगर हमारे पास फॉर्मूला कितना है? sin a plus b है, sin a minus b है, cos a plus b है, cos a minus b है, यानी 4 फॉर्मूला है। तो साइन वाला दोनों फॉर्मूला को जब जोड़ते हैं तो साइन और कॉस तो आएगा, लेकिन 2 sin a cos b आएगा। अब जैसे ही हम घटाते हैं तो क्या आता है? 2 cos a sin b आता है, यानी पहले कॉस बाद में साइन आता है। तो पहले साइन बाद में कॉस और 2 आगे, तो साइन के फॉर्मूला को जोड़ना है। साइन का फॉर्मूला कौन कौन है? sin a plus b है, sin a minus b है। तो sin a plus b में sin a minus b को जब जोड़ेंगे तो 2 sin a cos b आएगा। अब जब साइन के फॉर्मूला में को घटाएंगे, यानी sin a plus b में से अगर sin a minus b को घटाएंगे तो 2 cos a cos b आएगा। अब आता है साइन का फॉर्मूला, नहीं cos का फॉर्मूला। तो cos का दो फॉर्मूला, cos a plus b है और cos a minus b है। तो cos a plus b का मतलब हुआ कि दोनों cos आएगा। क्या आएगा? दोनों cos आएगा। cos a plus b, cos a minus b, दोनों को जोड़ना है। दोनों जोड़ेंगे तो 2 cos a cos b आएगा। जैसे इन दोनों को घटाएंगे, घटाने का मतलब cos a plus a minus b में से cos a plus b को घटाना है। मतलब इधर देखिए, मतलब घटाने का तरीका देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे, जोड़ेंगे तो इसमें से माइनस a cos a minus b में cos a plus b जोड़ना है, cos a minus b में से cos a minus b को क्या करना है? a plus b को क्या है? घटाना है। तो घटाने पर दोनों साइन, जोड़ने पर दोनों प्लस, मतलब दोनों cos आता है। यानी दोनों cos कब आएगा? जब cos के फॉर्मूला को जोड़ेंगे। दोनों साइन कब आएगा? जब cos के फॉर्मूला को क्या करेंगे? घटाएंगे। कभी कभी अगर इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में, यानी अगर हम cos a plus b में से अगर हम इसको घटा दें, cos a minus b को घटा दें, तो घटाएंगे तो हम माइनस लगाना पड़ेगा, यानी 2 sin a sin b। ये भी फॉर्मूला बहुत सारे किताब में लिखा गया है। यानी 2 sin अगर माइनस लगा हुआ है तो cos a plus b में से इसको घटाया गया। अब इस फॉर्मूला को एक जगह देखते हैं, देखिए। अब देखिए यहाँ पे विचार नहीं, देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। अब समझिए, यहाँ लिखा है 2 sin a cos b, यानी दोनों देखिए, अगर एक साइन है cos है साइन है, तो देखिए साइन के फॉर्मूला को जोड़ा घटाया गया है। तो पहले अगर साइन है, पहले साइन है, तो साइन के फॉर्मूला को देखिए यहाँ पे क्या किया गया है? जोड़ा गया। यानी साइन के दोनों फॉर्मूला को जोड़ने पर पहले साइन फिर cos आता है। जैसे 2 cos a sin b लिख रहा है तो sin a plus b में क्या? sin a minus b को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। लेकिन जब दोनों cos मिले, दोनों cos दोनों sin, तो दोनों cos कब मिला है? जब दोनों cos के फॉर्मूला को जोड़ा गया है। दोनों sin कब मिला है? जब दोनों cos के फॉर्मूला को घटाया गया है। दोनों का फॉर्मूला क्या करा गया? घटाया गया। कैसे घटाया गया है? तो cos a minus b में से cos a plus b को घटाया गया। लेकिन इसमें कैसे घटाया है? तो cos a plus b में से sin a minus b को घटाया गया। उल्टा है, थोड़ा उल्टा चलता है, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए मेरा क्या है। इधर तक हम बता दिए थे, फॉर्मूला ही बता रहे थे कैसे याद रखना है। अब चलिए इधर, अब हम लोग प्रोडक्ट वाला तो फॉर्मूला सीख गए, सम वाला सीख गए कि सम क्या होता है, प्रोडक्ट वाला में सीख गए कि कैसे उसको सम में कन्वर्ट करते हैं। अब फॉर्मूला आता है 2 थीटा वाला फॉर्मूला आता है। तो 2 थीटा वाला फॉर्मूला मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, यानी डबल, जब थीटा का वैल्यू क्या रहेगा? डबल रहेगा, हाफ रहेगा, सब सीख जाएंगे आज ही। चलिए आज हम लोग थोड़ा इसमें हम विचार करते हैं, ठीक है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग फॉर्मूला को सीखने वाले हैं, ठीक है। मेरे हमें चैनल के नीचे मेरा पीडीएफ का होगा, पीडीएफ में मैं डाल दूंगा, उसमें इनवर्स वाला ये दोनों फॉर्मूला होगा। तो आज मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला को कैसे याद रखना है ये बता दूंगा, और अगला वीडियो में मेरा क्या होगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला को कैसे याद रखना है उसको मैं बताऊंगा। तो देखिए पहला sin 2 थीटा का फॉर्मूला को कैसे याद रखना है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया sin 2 थीटा, तो लिखा है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसका दो फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, एक यहाँ पे फॉर्मूला है। देखिए cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला होगा, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक और होगा यहाँ पे। 4 फॉर्मूला cos 2 थीटा का है, और tan का एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब चलो इसको कैसे याद रखना है इसको थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला अगर हम लिख दें, यहाँ पे यहाँ लिखा है sin 2 थीटा, ऐसा लिखा गया है। इसका मैं प्रूफ भी आपको दूंगा। इसका याद पहले कैसे करना? 2 लिखना है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये कैसे हुआ इसको थोड़ा हम विचार करते हैं। देखिए इसका प्रूफ देते हैं कैसे।
अगर साइन 2 थीटा लिखा है तो थीटा प्लस थीटा लिखा गया होगा। क्या लिखा गया होगा? थीटा प्लस थीटा। तो जिन बच्चों को साइन ए प्लस बी फॉर्मूला याद होगा तो क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं साइन ए यानी साइन थीटा, क्योंकि ए और बी दोनों सेम है, थीटा के बराबर है। फिर लिखते हैं यहाँ क्या चीज? कॉस बी यानी कॉस थीटा। फिर अगर प्लस है तो प्लस, क्योंकि साइन है तो साइन है। फिर यहाँ जैसे हम लिखते थे यहाँ लिखेंगे क्या चीज? कॉस ए साइन बी के जगह फिर वही थीटा। मतलब ए और बी दोनों सेम है, मतलब ए बराबर बी बराबर थीटा, ऐसा लिखा गया है। क्योंकि 2 थीटा कब होगा? ए और बी का वैल्यू दोनों का होगा, थीटा होगा तभी होगा। तो मैं जब इतना लिख दिया हूं तो ये दोनों बात तो सेम ना लिखा है जी, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ पे इसको इधर लिख सकते हैं। तो जब इन दोनों दोनों सेम है तो यहाँ लिखेंगे दो बार दो साइन थीटा इंटू क्या लिखेंगे? कॉस थीटा, और ये थीटा थीटा मिलकर क्या बनेगा? साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला आपके पास ये रहा। आपके पास कौन सा रहा? ये रहा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपके पास ये रहा। आपको इसको याद ही करके रखना है। ये आपको क्या रहेगा? याद रहेगा, याद हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं cos 2 थीटा की तरफ। उसका मतलब क्या हुआ? 3 फॉर्मूला कैसे होगा? cos 2 थीटा का पहले समझिए फॉर्मूला क्या क्या होता है। एक तो सबसे बेसिक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको याद रखना है। ठीक है, एक और फॉर्मूला आएगा ऐसे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको भी याद रखना है। एक और फॉर्मूला आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब चलिए मैं इन तीनों फॉर्मूला को एक साथ में बताता हूं, इसको प्रूफ करके कि कैसे इन फॉर्मूला को याद रखना है। तो अगर cos 2 थीटा है तो यानी इसको लिखेंगे थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा। अब cos a प्लस b का देखो, प्लस से तो क्या लिखेंगे? यहाँ आएगा cos a, फिर लिखेंगे cos b, cos a cos b फिर आता है माइनस, प्लस है तो क्या चीज? माइनस, प्लस है तो माइनस याद रखना है, क्योंकि cos है ना, प्लस में क्या होता है? माइनस, माइनस में क्या होता है? प्लस। फिर यहाँ लिखेंगे क्या चीज? साइन ए साइन बी, ए और बी दोनों सेम है। अब बताइए दोनों ये cos थीटा इंटू cos थीटा, तो cos स्क्वायर क्या आएगा? ये cos स्क्वायर थीटा आएगा। ये दोनों साइन है, दोनों साइन है, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। यानी पहला फॉर्मूला प्रूफ हो गया। cos 2 थीटा का फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए आपको cos a प्लस बी आपको याद रखनी चाहिए। तो cos a प्लस बी क्या होता है? दोनों cos फिर दोनों साइन, जोड़ना है। अगर जोड़ है प्लस में, अगर प्लस है तो लगाना है बीच में माइनस, यहाँ पे लगा दिए हम माइनस। अब जैसे ही यहाँ माइनस होता है क्या लगा प्लस, लेकिन वो चीज आपको याद नहीं रखना है, जीरो हो जाता हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा विचार करिए। ठीक है, अब बताइए cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन, मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूला को हम चाहते हैं कि सर यहाँ साइन नहीं रहे, तो पहला आइडेंटिटी हम बोले तो छोड़वा दिए थे कि आपको याद रहना चाहिए। तो अगर हम cos स्क्वायर थीटा यहाँ लिखे और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। जैसे इसको लिखेंगे तो ऐसे आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, यानी cos 2 थीटा को कैसे लिखेंगे? तो cos थीटा इंटू, देखो cos थीटा प्लस थीटा लिखे हैं, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ऐसा हम लिख दिए। उसके बाद ये cos स्क्वायर बना, ये साइन स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। हम चाहते हैं कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos a में रह जाए। तो cos a में रहने के लिए यहाँ साइन स्क्वायर जो थीटा है उसको हटाना पड़ेगा। उसको कैसे हटाते हैं? एक आइडेंटिटी है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे। जैसे इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, ये दोनों दोनों जुड़ जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर क्या आ गया? थीटा माइनस 1 आएगा। इसी तरीके से हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो जैसे इसको प्रूफ करेंगे तो देखिए इधर हम बात करते हैं, ये वाला फॉर्मूला का थोड़ा इधर हम चाहते हैं कि cos स्क्वायर थीटा को हटा दें, तो cos के जगह पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एगो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इधर घटिए रहा है तो इधर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा घटा दिए। ये किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब बताइए ये दो बार साइन स्क्वायर थीटा, तो यानी 1 माइनस 2 क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये फॉर्मूला भी क्या हो गया? आपको प्रूफ हो गया। यानी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये दो बार आपको याद रखनी थी। ये दोनों के दोनों आपको क्या हो गए? याद हो गए। आपको अब क्या करना है? अब चलिए tan की तरफ बढ़ते हैं। tan की तरफ बढ़ते हैं। tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan 2 थीटा कैसे याद रखना है? तो देखिए बच्चों, अभी हम sin 2 थीटा सीखे। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये आपको रट्टा मार लेना है, इसको याद रखना है कंसेप्ट के साथ। अभी cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला, यानी cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूला। ये भी कैसे प्रूफ होता है ये भी मैं आपको बता चुका। अब चलते हैं tan 2 थीटा। अगर विचार करें tan 2 थीटा को, तो मैं आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाता हूं। ठीक है, ये ट्रायंगल समझिए, इसी ट्रायंगल पे सारा खेला है। यहाँ पे मान लीजिए 2 थीटा, कितना है? 2 थीटा। तो इधर आता है 2 tan थीटा, क्या आता है? 2 tan थीटा।
इधर आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इधर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं आपको रट्टा मरवा रहा हूं, मतलब ये याद करवा लूं कि कैसे इसको याद करना है। तो एक ट्रायंगल आपको याद रहेगा, प्लस वाला यानी सबसे बड़का होता है, बड़का कौन है, हाइपोटेनस होता है। ये मान के चलिए छोटा है, बेस है, ये कच्ची है। अब यहां से सब चीज आपको याद करके दिखाना है। देखिए tan 2 थीटा लिखना है, तो tan 2 थीटा होता क्या है, p बाई क्या होता है, p बाई बी। p की जगह कितना है 2 tan थीटा है, नीचे कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपको याद रख लेना है tan 2 थीटा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे sin 2 थीटा लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला था 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, लेकिन हम चाहते हैं sin 2 थीटा को भी 2 थीटा के फॉर्म में, यानी tan थीटा के फॉर्म में। तो sin 2 थीटा का देखिए क्या होता है, p बाई h होता है। p कौन है सर, 2 tan थीटा है। 2 tan थीटा माइनस 1 प्लस क्या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, यानी h के वैल्यू ये लिखेंगे। और जैसे ही यहाँ पे cos 2 थीटा लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला को क्या लिखेंगे, ये होता है b बाई h। b का जगह कितना डालेंगे, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका प्रूफ भी अलग तरीके से किया जा सकता है, बहुत बेसिक है, ठीक है। जैसे आपको मैं बताऊं कि tan 2 थीटा को प्रूफ करना है, यहाँ पे लिखेंगे sin 2 थीटा बटा क्या लिखेंगे cos 2 थीटा। इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं, अगर हम बात करें ये वाला वैल्यू को ऊपर में लिखे, ये वाला वैल्यू को नीचे में रखें, तो p बाई क्या, देखिए नीचे वाला तो कट रहा है, तो 2 tan थीटा यानी क्या निकलेगा 2 tan थीटा अपन क्या लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से भी चीजें आ सकती थी, लेकिन आपको एक ट्रिपलेट याद रखना है। कौन सा ट्रिपलेट याद रखना है, ये वाला ट्रायंगल आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि हाइपोटेनस 1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, बेस क्या होता है तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, और परपेंडिकुलर क्या होता है तो 2 tan थीटा होता है। आपको 2 थीटा वाला बेहतरीन तरीके से आपको याद हो गया होगा। मैं एक बार मैं यहां दिखा देता हूं, चलिए अब देखिए यहां पे चीजों को समझिए। sin 2 थीटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा लिखवा दिए। ये देखिए ये है p, ये है क्या चीज h कौन होता है सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाला h होता है। h कौन होता है तो 1 प्लस, थोड़ा सा रुकिए, ये वाला आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। ये फॉर्मूला अभी ये होता है p, ये क्या होता है ये होता है p, मतलब इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ज्यादा हो गया। ये आपका p है, ये क्या है ये आपका h, ठीक है। ये p है, ये आपका क्या है h है। अब बताइए, अब cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला कौन था, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा मैं आपको ये बता चुका हूं, थोड़ा और पतला करते हैं, ज्यादा मोटा हो जाए, ठीक है। अब बताइए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है। अब देखिए cos 2 थीटा का अगर हम इसको cos में ही लिखे तो साइन को हम चेंज करवा के हम लिखवा दिए थे, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया था। सेम अगर cos 2 थीटा यही है तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये भी आपको मैं याद करवा दिया हूं। अब बताइए ये क्या होता है, अगर हम बात करें cos का तो ये होता है b, ये क्या होता है ये होता है h। b क्या था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, h क्या था तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था। ये भी मैं आपको याद करवा दिया हूं बहुत अच्छा से, मतलब ये ट्रायंगल याद रखना है। ये वाला ट्रायंगल छोड़िए, इससे ये मैजिक पेन है, ये वाला ट्रायंगल मैं याद यहाँ से एक ट्रायंगल लिखता हूँ, ठीक है। इस ट्रायंगल के लिए ये होता है बेस, मतलब ये हाइपोटेनस, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है b, यहाँ होता है 2 थीटा, b का जगह 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आता है 2 tan थीटा। अब इस वाले फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए हमेशा हमेशा के लिए, आपको हमेशा फॉर्मूला में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। कैसे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो बड़ा वाला होता है वो हाइपोटेनस होता है। बड़ा वाला क्या होता है हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस याद रखें। बेस क्या होता है तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और आपके पास जो परपेंडिकुलर होता है 2 tan थीटा होता है। तो अगर जब मैं बात करूं tan 2 थीटा का, तो tan 2 थीटा होता है p बाई b होता है। p बाई क्या होता है b, तो p कौन होता है तो 2 tan थीटा, सर ऊपर लिख दिया 2 tan थीटा। b कौन होता है तो सर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। यानी आपको 2 थीटा वाला फॉर्मूला पूरी तरीके से आपको याद हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, जो आपको काफी, अब चलिए ट्रिपल एंगल, अब आ जाते हैं ट्रिपल एंगल की तरफ आ जाते हैं। तो ट्रिपल एंगल क्या है देखिए, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा tan 3 थीटा, ये आपको क्यों याद करनी है। कोई सवाल आएगा ना मन में कि सर क्यों इसको याद करना है, तो इसको याद बच्चा इसलिए कर रहा है कि आपको यहाँ पे दे देगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू थीटा, ये आपको नहीं आएगा बनाने।
आपको नहीं बनाने आएगा, मतलब इसको लीनियर में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको साइन थ्री थीटा को इधर ले जाइए, उधर लाई करके हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इंटीग्रेशन में इसका यूज करते हैं, और डिफरेंशिएशन में तो हो जाता है, डिफरेंशिएशन में नो डाउट नहीं हो जाए, हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको आनी ही चाहिए। तो साइन थ्री थीटा ये होता है, कॉस थ्री थीटा ये होता है। चलिए इसको पे याद करवाता हूं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं साइन थ्री थीटा का, तो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इतना याद रखें, क्या याद रखें, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसको याद रखें। 3 और 4 याद रखें, और पावर में कितना है, 3 है। और यहाँ पे बात करें कॉस थ्री थीटा आता है 4, मतलब ये सेम चीज को यहाँ लिख रहे, मतलब इसको उल्टा हो, बोला ना उल्टा होता है, कॉस क्या होता है, उल्टा होता है। शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा तो व्हाइट पेन हम यूज करते हैं, यहाँ लिखते हैं 4 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस क्यूब थीटा, थोड़ा अच्छा से लिखते हैं 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये आया साइन थ्री थीटा का, ये आया कॉस थ्री थीटा। साइन थ्री थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कैसे, 3 साइन थीटा माइनस 4, मतलब पहले ये 3 पहले आएगा, साइन थ्री थीटा में पहले 3 फिर बाद में 4, मतलब पहले 3 साइन थीटा में 3 और फिर कितना लगा 4, 3 के सामने क्या लगाना है साइन थीटा, 4 के सामने साइन क्यूब थीटा। इसको थोड़ा याद रखें, बीच में क्या लगाना है माइनस लगाना है। इसमें क्या रखना है, पहले 4 फिर बाद में 3, 4 में क्या लगाना है, तो 4 के साथ क्यूब वाला लग रहा है, 4 के साथ क्यूब वाला और 3 के साथ सिंपल वाला, ठीक है, फिर लगाते हैं माइनस। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। सर साइन थ्री थीटा में क्या करना है, तो 3 पहले बाद में 4, 4 के साथ कौन लगेगा, तो क्यूब वाला लगेगा, 4 के साथ क्यूब वाला लगेगा, 4 के साथ क्यूब वाला, इस बात को थोड़ा याद रखें, 4 के साथ क्यूब वाला लगता है, 3 के साथ सिंपल वाला, 4 के साथ क्यूब वाला। इस फॉर्मूला से आप आराम से कर सकते हैं, आराम से याद कर सकते हैं, मतलब साइन वाला में 3 और 4, कॉस वाला में 4 और कितना 4 और 3, ये 2 बातें आपको याद हो गई, याद हो जाएंगी। 4 के साथ क्यूब वाला, 4 के साथ क्यूब वाला, इसको 2-3 बार याद रख के याद हो जाएगा। 3 के साथ सिंपल वाला, यानी हमको तो याद है, आपको कैसे याद रखना है, अगर रहेगा साइन थ्री थीटा तो उसको लिखना पहले 3 के साथ सिंपल वाला थीटा, उसके बाद माइनस फिर लगाना है 4 के साथ कौन वाला सर, 4 के साथ कौन वाला, यहाँ साइन लिखना है, साइन क्यूब वाला रहेगा। जैसे आप लिखेंगे कॉस थ्री थीटा, क्या लिखेंगे कॉस थ्री थीटा, ठीक है, थोड़ा ब्लर हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगर यहाँ पे लिखें तो यहाँ 4 लिखेंगे, 4 के साथ क्यूब वाला, हालांकि 3 कॉस थीटा, 3 के साथ सिंपल वाला। अब बच्चों आपको याद हो गया होगा, अब चल जाते हैं यहीं पे tan थ्री थीटा को याद करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही नहीं कि सर इसको भागा दे दिया जाएगा, नहीं, भागा देने पर प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन याद कैसे करना है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये बच्चों याद ही करना है, कैसे याद करना है मैं बताता हूं। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, मतलब 3 आगे फिर इसमें 3 को पावर लगा दीजिए, मतलब कैसे याद रखना है, 3 आगे फिर tan थीटा, ये 3 कहाँ जाएगा, अब ऊपर में जाएगा, मतलब tan लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे tan, और 3 को कहाँ कर दीजिए ऊपर, और 1 माइनस इस 3 को उतार दीजिए, तो 3 उतरेगा तो वो क्या होगा, पावर कम हो जाएगा, इसीलिए इसको थोड़ा ऐसे याद करते हैं, याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद करना है, मैं आपको तरीका फिर से मैं दिखाता हूं कैसे याद करना है। देखिए मतलब 3 को 3 tan थीटा, इस 3 को कहाँ लगाना है, पहले पावर में लगाना है, जैसे ही नीचे आएगा, जैसे ही नीचे आएगा तो 1 माइनस इस पावर में से 3 को अगर आगे करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा। इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, साइन मतलब tan थ्री थीटा को 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस क्यूब है तो 3 आगे आएगा, फिर एक क्या होगा, स्क्वायर होगा। इस तरीके से आपको 3 फॉर्मूले याद हो जाते हैं। साइन में 3 4 और कॉस में 4 3, 3 के साथ सिंपल वाला, 4 के साथ क्यूब वाला, 3 के साथ सिंपल वाला, 4 के साथ क्यूब वाला। इतना बात आपको याद रहनी चाहिए, मतलब अब क्यूब वाला भी सीख गए हैं। अब कुछ फॉर्मूले और हैं, मैं आपको बता देता हूं, चलिए। हाँ ये लास्ट आज का
कि लास्ट फॉर्मूला में यानी ट्रिग्नोमेट्री आज क्या हो जाएगा, सिलेबस समाप्त हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। अब बच्चों आपको कैसे याद रखना है, मैं आपको इसका तरीका भी दिखा दूंगा कैसे। देखिए साइन के फॉर्मूला को यहाँ जोड़ा गया है, यहाँ साइन के फॉर्मूला को घटाया गया है, यहाँ कॉस के फॉर्मूला को जोड़ा गया है, यहाँ कॉस के फॉर्मूला को घटाया गया है। यानी पिछला क्लास में सी के जगह अगर a प्लस बी हो और डी के जगह क्या हो a माइनस बी हो तो ये फॉर्मूले में वही हो जाएगा। तो जैसे ही अगर यहाँ पे सी के जगह पे क्या होता है a प्लस बी होता और डी के जगह क्या होता है a माइनस बी होता, क्या होता है a माइनस बी होता, तो साइन a प्लस बी है साइन a। अगर मान लो साइन के दोनों फॉर्मूला को जब हम जोड़े थे तो क्या आया था, 2 साइन a, फिर क्या आया था 2 साइन a इंटू कॉस बी आया था। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा गया है, सेम चीज मैं आपको प्रूफ करके इस वाले फॉर्मूला को मैं प्रूफ करके जस्ट बताऊंगा कि कैसे आया। तो इसको याद कैसे करना है, इसको पहले समझिए कैसे याद करना है। देखिए इसको याद करने के लिए कुछ नहीं है, अगर दोनों साइन सी प्लस डी हो, मतलब साइन को दोनों को जोड़ना है, देखो साइन फिर क्या आएगा कॉस आएगा, साइन को घटाना है तो फिर कॉस आएगा पहले फिर साइन। लेकिन दोनों कॉस को जैसे जोड़ेंगे, दोनों कॉस को जोड़ेंगे तो दोनों कॉस आया है और दोनों कॉस को घटाएंगे तो दोनों साइन आया है, यानी यहाँ माइनस भी आया है। ठीक है, अब देखिए कैसे, तो जैसे दोनों साइन को जैसे जोड़ रहे हो तो c प्लस डी बाई टू सी बाई टू, यानी यहाँ पे बॉक्स में याद रखें कि पहला c प्लस डी होता है, दूसरा c माइनस डी होता है ये बाई टू, c प्लस डी बाई टू और दूसरा c माइनस डी बाई टू। याद रखिए, पहले इसको याद रखना है कि हर जगह यहाँ पे c प्लस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू, यहाँ पे c माइनस डी। अब बताना है कि यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, साइन है, कॉस है, कॉस है, साइन है, साइन है। तो जैसे हम साइन के फॉर्मूला को जोड़ेंगे, यानी साइन c प्लस डी को जोड़ेंगे तो पहले साइन है फिर बाद में क्या आएगा कॉस आएगा। और साइन के साथ लगेगा कौन, तो पहले लगता है सर c प्लस डी बाई टू, तो पहले लगा देंगे c प्लस डी बाई टू, फिर c प्लस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू, सब जगह लगाएंगे, वही काम करना है। तो जब साइन के फॉर्मूला को जोड़ेंगे तो पहले साइन है फिर कॉस आएगा, तो साइन में पहले c प्लस डी और बाद में क्या c माइनस डी कॉस के साथ। और फिर जैसे ही c माइनस डी हो गया तो कॉस के फॉर्मूला में c प्लस डी, मतलब कॉस वाला में c प्लस डी है, साइन वाला में c माइनस डी। लेकिन कॉस के दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों कॉस से आता है भाई, दोनों सेम सेम आता है। तो कॉस के फॉर्मूला को जोड़ना हम सिखाए थे कि दोनों को जोड़ते हैं, और दोनों जैसे साइन है यानी दोनों सेम सेम है, यानी दोनों साइन है दोनों कॉस है, तो कॉस के फॉर्मूला को ही बढ़ाया के घटाया गया है। तो c माइनस डी अगर करते हैं कॉस c माइनस कॉस डी, तो यहाँ पे साइन के फॉर्मूला में दोनों जोड़े, दोनों साइन दोनों जगह साइन और c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू, यहाँ दोनों जगह कॉस c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू, आगे टू सब में लगाया गया है। अब चलिए एक फॉर्मूला को मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए आज का लास्ट है ये, तो साइन c प्लस डी को कैसे याद रखना है, साइन c प्लस डी को कैसे याद रखना है। तो साइन c प्लस डी को याद रखने के लिए पहले समझिए, यहाँ पे लिख देता हूं साइन c प्लस साइन डी, ठीक है, थोड़ा विचारणीय है। यहां लगाएंगे टू, क्या आएगा साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। अब थोड़ा विचार करिए हमें इस बीच बात को, अगर हम c के जगह पे c को अगर हम लिख दें, c को लिख दें a प्लस बी लिख दें, क्या लिख दें c को a प्लस बी लिख दें, और मैं d को a माइनस बी लिख दूं, d के जगह क्या डालना है, d के जगह a माइनस बी डालना है। थोड़ा सा विचार कर लीजिए थोड़ा सा कि c के जगह पे क्या डालना है a प्लस बी और d के जगह a माइनस बी। तो अब अकेले a को क्या लिखेंगे, अब वाली दोनों को जोड़ते हैं, दोनों जोड़ेंगे तो c प्लस कितना आएगा c प्लस d, जोड़ेंगे तो b खत्म यानी 2 आएगा। तो यानी a के जगह पे लिख सकते हैं c प्लस डी बाई टू, a के जगह क्या लिखेंगे c प्लस डी बाई टू, a के जगह क्या लिखेंगे c प्लस डी बाई टू। ठीक है, अब जैसे ही इन दोनों को घटा देते हैं, जैसे घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा c माइनस डी, मतलब c में से d को घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, टू बी आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा टू बी, यानी b के जगह लिखा जा सकता है c माइनस डी बाई टू। अब विचार थोड़ा सा करने वाले योग बातें हैं, सेम चीजों को समझिएगा। अगर मैं बात करूं साइन a प्लस बी का, अब बात करूं इसको जोड़ना है साइन a माइनस बी के साथ, इस फॉर्मूला का थोड़ा विचार करिए जो हम पिछला क्लास में लिखो, मतलब पिछला इसी में जस्ट थोड़ा देर पहले साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, यानी दोनों साइन के फॉर्मूला को जोड़ने पर क्या आता था, टू साइन आता था, टू साइन a कॉस b क्या आता था, कॉस b आता था। अब बताइए a का जगह क्या लिखे, अगर हम a प्लस बी की जगह थोड़ा देर पहले बोले थे कि c लिखना है, यहाँ क्या लिखो c, अगर इसके जगह क्या लिखे b d लिखे, a माइनस d लिखे, तो टू फिर लगाएंगे यहाँ साइन। अब a का जगह क्या लिखेंगे सिंपल, तो c प्लस डी बाई टू, यानी a का जगह क्या हो जाएगा c प्लस डी बाई टू। अगर फिर लगाएंगे कॉस, अब b का जगह क्या हो गया
c माइनस डी बाई टू, यानी फॉर्मूला क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आया होगा, मैं फिर से बताता हूं कि कैसे इसको देखना है। यानी c प्लस बी यानी वही वाला फॉर्मूला है, कुछ और अलग फॉर्मूला नहीं है। यानी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस ए प्लस बी की जगह वो सी लिख दिया है और ए माइनस बी की जगह डी लिख दिया। तो अकेले ए क्या होगा, अकेले बी क्या होगा, तो अकेले ए सी प्लस डी बाई टू। अब बता बात यहाँ पे है, अगर यहाँ पे दोनों को जोड़ते तो ये वाला खत्म होता तो 2a आता, जोड़ने पर तो यहाँ कुछ नीचे कोई साइन चेंज नहीं होगा, बी और बी खत्म यानी 2a बचेगा, तो ए की जगह इतना आया। अब इन दोनों को जैसे घटाएंगे तो माइनस ए प्लस यानी 2b आएगा, तो बी की जगह सी माइनस डी बाई टू। इसका फॉर्मूला ऐसे था, ए की जगह इतना था, यानी फॉर्मूला प्रूफ हो गया। इसको देखिए पहले चारों को समझिए, ये चारों फॉर्मूला क्या था। अगर पूरा का पूरा क्या है, साइन है, थोड़ा सा देखिए क्या है, इसको थोड़ा इस पे मैजिक पेन पे आते हैं, मैजिक ठीक है, क्या साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस डी यानी 2 साइन सी प्लस डी बाई टू का कॉस। इन दोनों साइन को जब जोड़ते हैं, दोनों साइन को घटाते हैं, तो एगो साइन एगो कॉस, फिर एगो कॉस एगो साइन आता है। लेकिन दोनों कॉस को जब जोड़ते हैं, दोनों कॉस को क्या करते हैं, दोनों कॉस को जोड़ते हैं, तो दोनों कॉस को जोड़ने पर क्या आता है, दोनों कॉस आता है। दोनों कॉस को घटाने पर क्या आता है, दोनों साइन आता है। पहले c प्लस डी बाई टू, फिर c माइनस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू, ये मूल मंत्र, इसको याद रखें, c प्लस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मैं उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूला को अच्छी से सीख गए होंगे, और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उस वीडियो में मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी फॉर्मूला लेके आऊंगा कि कैसे उन फॉर्मूलों को याद करना है। आप मेरे साथ अगर बने रहते हैं तो मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, उन क्वेश्चन में मैं इन फॉर्मूलों को कैसे यूज करता हूं, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगी 100%। तो जय हिंद बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, चलिए।